इलेक्शन का माहौल है, पूरा एजेंडा वही, कि अगर बाबा रामदेव LK आडवाणी की जगह पर होते तो क्या करते? तो संन्यास ले लेते, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते, योग करते, यज्ञ करते, सेवा करते। देखिए आडवाणी जी भी सन्यासी जैसे ही हैं। नहीं, और पर फिर भी सन्यासी जैसे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो, मैंने आडवाणी जी को जितनी बार देखा है करीबी से, उस व्यक्ति में गहराई बहुत है और उस व्यक्ति ने बहुत काम किया है। माने वो राजनीति में भीष्म पितामह की तरह हैं। और ये पार्टियों का अंदरूनी मामला होता है, यदि वो कोई नीतियां तय कर लें कि भाई ये, मुझे तो लगता है वो एक अलग अलग विषय है। क्या आपका ये एडवाइस है कि आडवाणी जी को संन्यास ले लेना चाहिए? मैंने कहा अभी भी सन्यासी जैसे ही है। कपालभाति करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए और तमाम तरीके के आसन करना चाहिए। आध्यात्मिक अनुष्ठान वो अपने आप ही करते रहते हैं। लेकिन राजनीति में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसे कहा ही नहीं, ये तो आपकी सलाह है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा होता है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी उम्र का लड़ेगा, कितने युवा होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, ये एक अलग प्रश्न है। लोग ना मोदी के पीछे ऐसे पड़े हुए जैसे मोदी कोई आतंकवादी हो, अपराधी हो, जिसको देखो वही जो है राशन पानी लेके उसमें पिला हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राशन पानी पिलने वाली बात भी तो हो रही है? देखिए बेचारे आडवाणी जी को भीष्म पितामह कहा गया राजनीति का, और कहाँ ठेल दिया गया। आडवाणी जी का क्या ले लिया? क्या उसकी भैंस खोल ली नरेंद्र मोदी ने? भैंस खोल ली, ये क्या है? अब ये होता है, क्या कर दिया, क्या बिगाड़ दिया? ये तो हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है, उसकी भैंस खोली, कोई क्या नुकसान कर दिया? इसको आप क्या कहिएगा? भैंस ही खोलना कहिएगा। पर एक बात बताइए बाबा रामदेव जी, इसे क्या कहा जाएगा? भैंस ही तो खोलना कहा जाएगा ना, कि गांधीनगर बेचारे पहले मांग रहे थे, फिर एकदम तो गांधीनगर से लड़ रहे हैं। फिर चुप्पी साध ली गई। उसके बाद इन्होंने कहीं से बोला कि अच्छा हम भोपाल से लड़ लेंगे, फिर कहा गया कि नहीं आप भोपाल से नहीं लड़ सकते, आप वापस गांधीनगर जाए। तो जिसे बोलते हैं ना कि नाक जो है जमीन पर नकेल डालना नहीं कहते इसको, नाक रगड़ना भी नहीं कहते इसको। देखो पार्टी के आंतरिक निर्णय होते हैं। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, हम अच्छे सलाह दे देते हैं, कोई माने ना माने। और भाई सच के लिए खोटा ठोक के रखते हैं। आज भी ठोका हुआ है, कल भी ठोकेंगे। जैसे कांग्रेसियों को ठोका इन्होंने, क्योंकि देश को आगे बढ़ने से रोका, ऐसे ही जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा, मैं भगवान की संतान और ऋषियों की संतान, भारत माता का बेटा हूं, जो मेरी मां की तरफ आंख उठाएगा, जो उसको लूटेगा अपने खूनी हाथों से, अब मां का कत्ल नहीं करने देंगे। उन बेईमानों का सत्ता से पत्ता साफ करेंगे और देश को इंसाफ दिलाएंगे। अनुराधा जी, आप भी देखेंगे, आमने सामने का आपका तो इंटरव्यू है और हमारे आमने सामने की टक्कर है। वजीरों और फकीरों की इस टक्कर में हमेशा फकीर जीते हैं, क्योंकि वो सच के साथ खड़े।